हाय दिवास, वेलकम टू सेशन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट? Yes, sir. लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो चलो, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, राइट? तो Yes, sir. हमारा सब कुछ हो गया, राइट? अगेन दिव्या, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम बोलना चाहेंगे वो क्या है? तुम्हारा सेल्फ स्टडी, राइट? Yes, sir. सेल्फ स्टडी से कभी पीछे मत हटना। अभी गोल्डन टाइम चल रहा है, ज्यादा भी हो सकता है, बट डोंट ओके। तो इट मी, हाँ तो दिव्या, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? पीएनसी, राइट? ये बता, नंबर सिस्टम में तुमने कुछ ट्राई किया क्वेश्चंस अपने से? सर जो LOD वन है वो करा है। ट्राई कर रही हो? मतलब सारे क्वेश्चन नहीं हुए बट समझ पा रही थी। हाँ हाँ ओके, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम तो बहुत कम है ना, तो नहीं हो रहा तो डेफिनेटली यू कैन लुक टू द सॉल्यूशंस आल्सो, राइट? यस सर। तो सॉल्यूशंस भी देखो, सॉल्यूशंस देख के उसको करने का कोशिश करो, ठीक है? तो अगेन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, आसान है, ओके। नंबर सिस्टम का टॉपिक ही बहुत ज्यादा, सिलेबस वास्ट होता है, ओके, बट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन जब आता है तो थोड़ा शीमेट आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और बाकी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन हमने करवाया दिया, ठीक है? So Divya, यस let सर। us move to this topic. It's called permutation and combination, right? एक सेकंड इसमें देख। Yeah. So let us move to the topic. Okay, so this is called permutations and combination, right? तो आराम से बनाएंगे दिव्या, ठीक है? So no need to worry for it, हमारे पास काफी है यस टाइम, सर। ठीक है? और दिव्या, लाइक तुम 27 और 28 को नहीं रहोगे ना, राइट? यस सर। ठीक है दिव्या, तो ओके, कल सैटरडे है, कल यदि आई विल मैसेज यू, ओके, कल मॉर्निंग 10 बजे तक, टुमारो मॉर्निंग 10 से 11 बजे तक आई विल मैसेज यू, ओके? सो कल अगेन वीकेंड आई विल टेकिंग 2 आवर्स मॉर्निंग मिलेंगे यदि फ्री भी, और 2 आवर्स इवनिंग मिलेंगे, ठीक है? और परसों ठीक है संडे सर। को भी सेम, ओके, क्योंकि सर हाँ, संडे 27 है। संडे 27 है, हम्म। अच्छा, संडे को अवेलेबल नहीं रहेगा, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अगेन ये सैटरडे को यदि 2 स्लॉट ले लिया तो हमारा जो मतलब जितना भी टाइम लॉस्ट हुआ ना, 1.5 आवर्स एक दिन मैंने नहीं भरा, तो वो कवर हो जाएगा। और इस संडे 27 और 28 को क्लास कर पाओगी? सो मैं मतलब आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, नो इशू, ओके, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से सिलेबस काफी अच्छे से हो गया, नेक्स्ट मंथ से 1 आवर इज सफिशिएंट, ओके, क्योंकि सिलेबस हमारा ज़्यादा है नहीं, ओके? तो नेक्स्ट मंथ से 1 आवर काफ़ी है। तो अगर यहाँ जो टाइम तुम्हारा लॉस हुआ, आई विल मेक अप हियर, ओके? सो इस मंथ का मतलब कंप्लीट 2 आवर का सेशन हो जाएगा, तो उसके लिए भी हाँ सर। कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एक्चुअली सिलेबस काफ़ी अच्छे से हो सकता है, ठीक है? सो जस्ट रिलैक्स, और चलो, तो हम लोग पढ़ते हैं पीएनसी, ठीक? तो देखो, इसका एक नाम क्या था? काउंटिंग, राइट? इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या होता है? काउंटिंग। मतलब बेसिकली इन दिस चैप्टर हम लोग केवल केवल और केवल काउंटिंग करते हैं, ठीक है? केवल और केवल ठीक है। काउंटिंग करते हैं। तो अब मैंने तुमको बोला था क्या, कि कल मैंने तुमको थोड़ा सा एक हिंट दिया था, राइट? व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन, याद है? यस सर। तो बताओ क्यों, क्या होता है व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? इतना याद नहीं है। मतलब ये वाला पार्ट मैंने रिवाइज नहीं किया था, मैं नंबर ठीक है, सिस्टम चल कर दो, रही ये थी आज। B1 है, ये B2 है, राइट? कुछ भी, ओके, अच्छा वो बॉल वाला। हाँ, बॉल वाला, राइट? हाँ ये हाँ। B3 है, राइट? तो हम तुमको बोलेंगे हाउ मेनी परम्यूटेशंस यू कैन हैव, राइट? और हाउ मेनी अरेंजमेंट्स यू कैन हैव, अरेंजमेंट आल्सो दिस इज कॉल्ड, राइट? अरेंजमेंट्स, ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड अरेंजमेंट्स। अब दिव्या, ये हम बोले कि इसका कितना अरेंजमेंट मिलेगा, तुम क्या कर सकते कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 हो सकता है, राइट? 3 बॉल है, तीनों बॉल को तुमको पिक करना है, तो 1 2 3 हो सकता है, ठीक है? या तो हाँ 1 3 2, ये भी एक अलग अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ 3 और 2 का पोजीशन इंटरचेंज हो गया। या तो फिर अगेन ऐसा भी हो सकता है 2 3 1, या तो 2 1 3, ठीक?
अब ऐसा भी हो सकता है Yes, 3 1 2 या तो 3 2 1, ठीक। तो यू कैन सी देयर आर कितना वेज, 6 वेज, राइट। 6. 1 2 3 4 5 6, राइट। देयर आर 6 वेज, ओके। 6 वेज टू अरेंज 3 डिफरेंट बॉल्स, ठीक है ना। देखो ये बॉल्स क्या डिफरेंट है, कल मैंने बताया था ना, ओके। ओके, इसमें नंबर लिखा हुआ है, ये यू कैन से दिस इज रेड बॉल है जी, दिस इज लेट्स से पिंक है, दिस इज येलो बॉल है, ठीक ना। सो ऑल बॉल आर डिफरेंट, सो ऑल आर डिफरेंट, ठीक। अब मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन क्या होगा इसी का, B1 B2 B3 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो ये बताओ। ये तुमको 3 का तीनों पिक करना है, तो ऑब्वियसली 1 2 3 कहो या 2 3 1 कहो, बट है तो यहाँ भी 1 1 2 2 3, मतलब कॉम्बिनेशन में तो अल्टीमेटली सेम है ना। ओके, सो ऑल 6 आर सेम, तो बेसिकली 1 कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक। Yes, sir. समझ में आया। तो कॉम्बिनेशन क्या है, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द इंटायर ग्रुप, मतलब ग्रुप में कोई चीज का पोजीशन इधर उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अगेन इसी में काफी हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, सो वी विल डिस्कस दैट आल्सो, ठीक। तो अब हम जैसे थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक से क्या स्टार्ट करते हैं, किसका यूज कहाँ होता है, ठीक। Yes, sir. इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होने के पहले लेट अस सी वन थ्योरम, ठीक है। दैट थ्योरम इज कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक। तो हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो देखो दिव्या, अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ने के बाद दोस्तों हमको एक देखो काइंड ऑफ तुम नाम सुनिए इसका। सो मतलब कुछ आइडिया दो तो ऐसे याद आएगा, सुना तो बहुत कुछ है मैंने। हाँ, नहीं नहीं, मतलब काइंड ऑफ कैसे काउंटिंग करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, right? देखो हम बता रहे हैं, ठीक है, ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट, ओके, सो आई विल राइट द फॉर्मूला ओनली, ओके। सो अगेन आई विल राइट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। हम लोग एडिशन वाले पे भी आएंगे बट लेटर ऑन, ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि इफ ए वर्क, ओके, सो इसको ऐसे नहीं, मतलब काइंड ऑफ शुद्ध लैंग्वेज में लिख रहे, इफ देयर आर m ways to finish a work, finish या do something, right, कुछ भी हो सकता है, वर्क हो सकता है, ओके, कंप्लीट हो या नहीं करने का बस उतना तरीका, ओके। इट डजंट मैटर कि वो कंप्लीट ही हो, ओके। बट हाँ, यूजुअली हम लोग किसी वर्क को कंप्लीट ही मानेंगे, ठीक है। जैसे बॉल पिक करना हुआ, मतलब तूने पिक करके ये कंप्लीट हो गया, खाना खाने का हो गया कंप्लीट, ओके। एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो वो कंप्लीट हो गया, ओके। तो Yes, जरूरी sir. नहीं कि यहाँ ये वर्ड फिनिश लिखा रहेगा, तो मतलब वर्क है, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पर इस वर्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वहाँ फिनिश ही लिखा रहे। तो if there are m ways to finish, if there are m ways to do something, right, या finish something, and n ways to do another work, ठीक। Yes, sir. do something, do a work का दो, do a work, ठीक। and n ways to do another piece of work, ठीक। then both work, right, काफी important लाइन है, right, can be अब both work, right, completed in m into n ways, ठीक। m into n है, ये m x n नहीं Yes, sir. है, m into n ways, right। ये है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक।
तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब समझो, राइट? इसका मतलब क्या कहता है कि जैसे तुम अभी कहाँ, बैंगलोर में, ठीक है ना? बैंगलोर से तुमको दिल्ली आना होगा, ठीक? दिल्ली, और दिल्ली से फिर तुमको लेटेस्ट से कहाँ, नानी घर कहाँ है तुम्हारा? सर गुड़गांव। ठीक, गुड़गांव, राइट? गुड़गांव जाना होगा, ठीक? ठीक, गुड़गांव जाना होगा। हम बोले बैंगलोर से तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तुम्हारा ट्रेन, दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारा? फ्लाइट, यस सर। तीसरा ऑप्शन है कि तुम जा सकती हो बाय रोड, ठीक? चौथा ऑप्शन हम बोले कि पैदल चल जाओ, ठीक है? तो अब बोले कि दिल्ली से गुड़गांव जाना है तुमको, यहाँ से तुम हो सके बाई चांस ऑटो से चले जाओ, यहाँ से तुम लेट से बाइक से चले जाओ, या यहाँ यस से, सर। ओके, यहाँ से एक ऐसा ऑप्शन ये भी है कि तुम पैदल चले जाओ, राइट? या किसी के साथ होके 4 व्हीलर से चले जाओ, ठीक? 4 व्हीलर के साथ। तो दिव्या देखो, यहाँ पर बैंगलोर से दिल्ली जाने का तुम्हारे पास कितना पॉसिबिलिटी है? हाउ मेनी पॉसिबिलिटी यू हैव टू गो फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली? कितना तरीके से जा सकती हो? 1 2 3 4। यस सर। You can go by 4 ways बैंगलोर से दिल्ली, राइट? राइट। तो ट्रेन से जा रही हो कि फ्लाइट से जा रही हो बैंगलोर? फ्लाइट। ठीक है, तो ठीक, चलो अब अभी बट टोटल तुम्हारे पास वेज कितना जाने का? 4 तरीका, राइट? यस सर। बट तुम गई तो होगी एक से ही, राइट? कीप इन माइंड हम पूछे हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, हाउ मेनी, हम किसका बात कर रहे हैं? हाउ मेनी पॉसिबल वेज का बात कर रहे हैं, ठीक? हाउ मेनी पॉसिबल वेज, ठीक ना? यस सर। पॉसिबल वेज कितना? 4 वेज, राइट? अब अगेन दिव्या, यहाँ दिल्ली से गुड़गांव जाने का कितना रास्ता है ये बताओ? लेट से एक और एक रास्ता ऐड होगा, राइट? लेट से तुम यहाँ पर ट्रेन से जा रही हो, ठीक? ठीक, तो जहाँ से कितना जाने का रास्ता है ये बताओ? 4। 5 है ना दिव्या? ट्रेन से, हाँ। ऑटो से, बाइक से, पैदल या 4 व्हीलर से, ठीक? तो यू हैव 5 डिफरेंट वेज, राइट? यस सर। तो आप क्वेश्चन हम ये कहेंगे, देखो इंडिविजुअली देखो तो इसका 4 तरीका है, इंडिविजुअली देखो इसका 5 तरीका। क्वेश्चन कहेगा हाउ मेनी वेज टू गो टू गुड़गांव फ्रॉम बैंगलोर, ठीक? बैंगलोर से गुड़गांव, तो अब कितना का, हाँ, कितना रास्ता, राइट? अब क्वेश्चन ये रहा। 9। नहीं, ओके, नहीं 9 नहीं है, ओके, यही समझा रहे हो कि समझा क्या रहा है कि तुमको ये पूरा का पूरा वर्क एक इकट्ठा है, राइट दिव्या? तुमको पूरा वर्क ये इकट्ठा है ना, है तो अल्टीमेटली वो एक वर्क ना, बट उसको तुम देख रही हो 2 टूटा हुआ फॉर्म में, ठीक है? एक से सर आप म्यूट हो गए। अच्छा, हाँ, ओके, चलो दिव्या, हम ये बोल रहे हैं कि दिव्या हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? तुम्हारे पास देखो ये है पॉसिबिलिटी ना कि तुम बैंगलोर से दिल्ली जा रही हो, ठीक? बैंगलोर से फिर दिल्ली जा रही है, बट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन दिव्या ये पूछा है तुमसे हाउ मेनी वेज टू गो टू गुड़गांव फ्रॉम बैंगलोर। मतलब इंटायर एक वर्क हो गया, पहले का वर्क था दूसरा, पहले बैंगलोर से दिल्ली का वर्क था, दिल्ली से गुड़गांव का वर्क था, बट अभी का वर्क दूसरा हो गया, अभी से बैंगलोर से गुड़गांव का वर्क है, राइट? तो सर वो भी 4 होंगे? नहीं, अभी बैंगलोर से गुड़गांव का वर्क है, राइट? अभी तुम्हारा पूरा का पूरा वर्क ही बदल गया, ठीक? समझ में आया? हाँ। समझ में आया ना? अभी तुम्हारा पूरा का पूरा वर्क ही बदल गया। तो अब जब तुम्हारा वर्क बदल जाएगा तो क्या है जरूरत? अब इस वर्क को तुम कर कैसे सकती हो? पॉसिबिलिटी 1 क्या है? तुम बैंगलोर से दिल्ली जाओ, तो बैंगलोर से दिल्ली जाने का कितना तरीका है? 4 तरीका है, राइट?
यस सर। अब अगेन तुमको लेकिन पहुंचना है गुड़गांव तक, और तो देखो कि दिल्ली से गुड़गांव जाने का रास्ता कितना है, 5 तरीका यहाँ भी, राइट। हाँ तो 4 तरीका यहाँ, 5 तरीका यहाँ, तो 4 into 5 मतलब 20 डिग्रीज। यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक। यस सर। तो अभी और बहुत सारे सर एक मिनट, एक कॉलेज का कॉल है, वो लेना भी हाँ हाँ जरूरी है। ले मैं लो दो ले लो, मिनट बात हाँ कर हाँ लूँ? हाँ हाँ कर लो, नो इशू, नो इशू। यस सर, 2 मिनट में भी आ रही हूँ।
सर सॉरी, थोड़ा इम्पोर्टेंट था अभी। नो इशू दिव्या, नो इशू, बोलो। हाँ यस सर। नो इशू, क्या होता है, जस्ट रिलैक्स, ओके, किस वाली बात नहीं। चलो, तो दिव्या हम क्या बोल रहे थे कि हाँ, तो हाउ मेनी वेज टू गो फ्रॉम गुड़गांव टू बैंगलोर, क्या हो गया, 4 into 5 हो गया, ठीक है। तो ओके हमारा सर। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता है ये बात कि तुम्हारे पास m अच्छा सर, मैं m समझ गई। ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये m तरीका है तुमको पहला काम करने का, और उसी से कनेक्टेड दूसरा काम है, और वो दोनों सब मिला के एक पूरा काम बनाएंगे, ठीक है। तो उसको करने का n तरीका है जी, और तीसरा काम रहता है p तरीका, चौथा रहता है z तरीका, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यस समझ सर। में आया? हाँ चलो, जैसे कि हम एक क्वेश्चन देते हैं कि ए से बी पर जाने के लिए तुम्हारे पास 1 2 3 4 तरीका है, ठीक। यस बी सर। पर जाने के लिए 3 तरीका है, डी पर जाने के लिए 5 तरीका है, और तो हाउ मेनी वेज टू गो फ्रॉम ए टू डी, ए टू सी, नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी, ए टू डी, ये बताओ। सर ए टू सी में 12 है। यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ पर 5, तो 12 कैसे हो गया, 4 गुना 3 12, ठीक। हाँ ए टू डी में सर 60। ठीक। अब दिव्या हम क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वेज टू गो फ्रॉम ए टू डी एंड रिटर्न, ध्यान देगा दिव्या, रिटर्न अगेन टू ए विदाउट, चलिए ये बताओ। सर चलिए 120। नहीं, ध्यान दो। सर ए टू डी में 60 है, तो फिर वापसी भी तो है, वापसी में भी तो फिर एक दो तीन, सर 63। नहीं दिव्या देखो, तुम यहाँ से यहाँ गई, तुम्हारे पास 4 तरीका है, ठीक। फिर से बी, ये देखो ए से बी गई 4 तरीका, बी से सी गई 3 तरीका, और फिर हाँ सी से डी गई 5 तरीका, ठीक। तो यहाँ से ए से बी से सी से डी पहुंच गई, राइट। अब यस। वापस ओ तुमको ए पे आना है ना, तो अगेन अब तुम लौटोगे हाँ तो सी पे पहुंचोगे ना पहले, हाँ तो सी पे पहुंचने के लिए अगेन 5 होगा, अगेन फिर तुम पहुंचोगे कहाँ, बी पे पहुंचोगे ना, तो अगेन 3 वेज होगा, राइट। सर तो 60 इंटू 60 होगा, हाँ 60 into 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 36। 3600। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को, राइट, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी वेज टू गो फ्रॉम ए टू डी एंड रिटर्न ए टू सी का इस बार क्वेश्चन बदलते हैं, एंड रिटर्न ए विदाउट यूजिंग एनी पाथ ट्वाइस, ठीक। मतलब क्या कि देखो क्वेश्चन ये है, ए है, ये है, बी है, सी है, ठीक। ए से बी जाने का तुम्हारे पास 3 तरीका है, बी से सी जाने का तुम्हारे पास 4 तरीका है। तुमको ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, अच्छा ए से सी जाना है, और रिटर्न करना है ए पर। पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल, लेकिन रिटर्न होने के लिए तुम एक पाथ को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दो, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, रहा ना।
तो क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर तुम पहले बार में जब जाओगी तो तुम्हारे पास ए से बी जाने के लिए 3 तरीका है ना, हाँ। बी से सी जाने के लिए 4 तरीका है ना, लेकिन तुमको रिटर्न भी होना ना ए पर, राइट? ध्यान दो, रिटर्न होना ना ए पर। तो सर रिटर्न में 3 into 2 कर देंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि विदाउट यूजिंग एनी पाथ ट्वाइस, मतलब लेटेस्ट से कि तुम यदि इस पाथ से गई, ठीक ठीक ना, यहाँ पर, और यहाँ पर इस पाथ से गए, ठीक, तो कह रहा है रिटर्न जर्नी में इस दोनों पाथ को नहीं लेना, तो कौन सा पाथ बचा है? 1 2 3, तो 3 पाथ सी से बी के लिए, और फिर इधर जाने के लिए बी से ए जाने के लिए तुम्हारे पास सेकंड 2 ही पाथ बचा ना। तो आंसर क्या आता है? बर्चक 72। समझ में आया? यस सर। ओके, समझ आया ना? चलो अब दिव्या एक चीज और बता रहे थे, क्वेश्चन है तुम्हारा ये रहा कि अब इसको, ठीक है चलो हम सॉल्व एडिशन प्रिंसिपल बताते हैं। एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है, क्या है एडिशन? ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन का पढ़े ना हम लोग, तो ऐसे ही एक प्रिंसिपल आता है एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो अगेन इस दोनों में कंफ्यूज मत होना तुम, ठीक है, कि एडिशन थ्योरम कब लगाएंगे और एडिशनल, ये एडिशन का प्रिंसिपल हम लोग कब लगाते हैं, और हाँ ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कब लगता है, तो काफी ध्यान से समझो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। हम पहले वो एग्जांपल ले लें मल्टीप्लिकेशन वाला। तो एडिशन वाला कब लगाते हैं कि यदि हमारे पास, राइट, इफ वी हैव m number of ways of doing something, ठीक है। यस सर। देखो एक्चुअली तुम कभी कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यस सर। एंड द सेम टास्क, ठीक, यहाँ देखो हम इस बात को लिख रहे हैं सेम, ठीक, ये बात लिख रहे हैं सेम, ठीक है, सेम टास्क कैन बी completed by another n ways, ठीक, another n ways, ठीक, then also another n ways given both can not be performed simultaneously, ठीक है, performed simultaneously, ठीक है, then number of ways of doing it each m plus n, ओके। तो इन शॉर्ट ऐसे कहते हैं कि तुमको एक काम करना है, ठीक है, एक वर्क है, तुम इसको इधर m तरीका से कर सकती है और n तरीका से कर सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना तरीका कर सकती है? m प्लस n तरीका से। कीप इन माइंड ये वर्क यहाँ सेम रहा देगा, ठीक है, इसलिए हम इसको हाईलाइट किया, m नंबर ऑफ वेज है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि ओके, जैसे हमको कहता है कि जैसे तुम्हारे पास सपोज करो a से b है, ठीक ठीक ना, तुम्हारे पास ये फ्लाइट का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर भी फ्लाइट में तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है फ्लाइट का, ठीक, ट्रेन है तुम्हारे पास, ये भी तुम 4 तरीका से कोई भी ट्रेन चूज कर सकती हो आपस में, और रोड ट्रांसपोर्ट है तुम्हारे पास। तो अब रोड ट्रांसपोर्ट है तुम्हारे पास 5 तरीका का है, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, पैदल, कुछ भी, ठीक है। तो जब इस वक्त ध्यान से देखो, तुम्हारे पास वर्क तो बच्चा ए से बी जाने का ही है ना, ध्यान से देखो,
यस सर। इस टाइम तुम्हारा वर्क फिक्स है कि ए से बी ही जाना है। अब ए से बी जाने के लिए हमारे पास देखो, इसको इसको हटा दो, कीप थिंग्स सिंपल पहले, ठीक है। ओके, लेट अस कीप। ए से बी जाने के लिए तुम्हारे पास कौन कौन तरीका है? पहला एक फ्लाइट का तरीका है, दूसरा ट्रेन का है, यस तीसरा सर। रोड का है। तो देखो, एक ही काम को करने का तुम्हारे पास तीन तरीका, राइट? आइदर और, ठीक है, और राइट, आइदर ये तरीका लो तो ये, नहीं तो ये। तीनों में से कोई भी दो तो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो ही नहीं सकता। ओके, देख सकते हो ना, साइमल्टेनियसली कोई भी वर्क कैनॉट बी, राइट? समझ में आ यस जाएगा, सर। साइमल्टेनियसली वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो वही लिखे कि यदि तुम्हारे पास कोई एक, इफ वी हैव m नंबर ऑफ वेज, राइट, m नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग समथिंग एंड द सेम टास्क कैन बी कंप्लीटेड बाय अनदर। तो अब हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या लगाएंगे? एडिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे हम लोग? एडिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। व्हाई? बिकॉज हमारा वर्क सेम है, याद रखना। एडिशन कब लगाते हैं? जब वर्क जब हमारा सेम रहा। तो यहाँ फ्लाइट से जाने का तुम्हारे पास, या तो फ्लाइट से जाओगे तो एक तरीका होगा, ट्रेन से जाओ तो एक तरीका होगा, रोड से जाओ तो एक तरीका होगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 3 हो गया, 3। ठीक है। अब जैसे तुमको दिव्या कहीं जाना है, राइट, तुमको मूवी देखने जाना है, ठीक है। ये तुम्हारा होम है, ये तुम्हारा मूवी है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, या तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपने, तुम्हारे पास फ्रेंड के साथ जा सकते हो, तुम्हारे पास और फ्रेंड है, तुम अपने भाई के साथ जा सकती हो, राइट, या मम्मी के साथ जा सकती हो, या पापा के साथ जा सकती हो। तो फैमिली के साथ तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक। यस सर। और बाकी ऑप्शन क्या है? एलोन, अकेले जा सकती है। तो दिव्या देखो, सेम टास्क है मूवी देखने के लिए, ठीक है, मूवी देखने जाना तुमको, तो या तो तुम फ्रेंड के साथ जाओगी, राइट, सेम टास्क है, ओके। टास्क यहाँ दिव्या चेंज नहीं हुआ तुम्हारा, राइट, कितने यहाँ तुम्हारा टास्क चेंज नहीं हुआ। या तो तुम होम से मूवी जाओगी तो कितना तरीका है, या तो तुम अपने फ्रेंड के साथ जा सकती हो, या तो अपने भाई के साथ जा सकती हो, या तो अकेले जा सकती है। तो यहाँ कोई भी तुम एक साथ कर ही नहीं सकती हो, ठीक। जैसे, ठीक है ना, ये बात समझ में आता है? पहले ये बताओ। हाँ क्योंकि सर। तुमको यहाँ चुनना पड़ेगा, ओके। आइदर तुम इसके साथ जाओगी, एक ही तरीका है, राइट, आइदर इसके साथ जाओगी और इसके साथ, ओके, आइदर किसी भी एक के साथ, ओके। कंडीशन है कि यू कैन चूज ओनली वन ऑफ देम, ओके। तुम्हारे पास जो चॉइस है, सिलेक्शन का जो चॉइस है, वो केवल एक ही है, ठीक। यस सर। अब जैसे ए से बी जाने का चॉइस है, तुम्हारे पास ये 4 रोड ही मान लो इसको, राइट। तो ये तरीका कितना हुआ? 1 2 3 4, आपस में 4। अब सिर्फ बी से सी जाना है तुमको। अब ये देखो, टास्क यहाँ डिफरेंट हो गया ना, राइट। कहते कि ए से सी जाना है, राइट। तो देखो ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यहाँ समझा रहा है, ठीक है, इसी में, राइट। तो कंपेयर करना अंतर को, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या लगा है हम लोग? पहले देखो, इसमें क्या लगा है हम लोग? एडिशन लगाए, क्योंकि हमको मालूम है टास्क ए से बी जाना है। तो हम बोले कि 4 रोड दिख रहा है, तो 4 तरीका है। टास्क बी से सी जाना है, तो हमको दिख रहा है कि 5 रोड है, 1 2 3 4 5, तो 5 तरीका लगाया। लेकिन हमको कुछ साइमल्टेनियसली ए से सी जाना है, जो कि एक काम है, उसके अंदर बीच का अलग अलग काम, राइट, है ना। m ways to finish this work, n ways to finish this work, and we are asked to calculate the combined ways, ठीक ना। तो combined ways क्या होगा? 4 into 5 20 ways। समझ में आ दिया? कोई डाउट है? हाँ सर। अब नहीं देखो, सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो ये सब को समझना ध्यान से, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगी। बट अगेन बेसिक है, ये सब काफी बेसिक चीज है, इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि तुम काफी अच्छे चीजों को समझो रहे। अब सेम क्वेश्चन को वर्ड के फॉर्म में कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ए पर्सन कैन ट्रेवल, person can travel from A to B via road या बस या बाइक, ठीक है। यस सर। अच्छा सर, ये क्वेश्चन तो करवा दिए, राइट।
मतलब काइंड ऑफ एग्जांपल दे दें, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ठीक है, ताकि मतलब ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। लेटेस्ट थोड़ा दूसरा क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को। जैसे हम बोले कि ए स्टेडियम हैज 5 गेट्स, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग इन एंड आउट एज पर कंडीशन, ठीक। पहला कंडीशन क्या है? एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर, पहला कंडीशन ये है, ठीक। यस सर। दूसरा कंडीशन क्या है? एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर, ठीक। तीसरा कंडीशन क्या है? तो ये अलग अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। स्टेटमेंट ये है, पहला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर कर रही हूँ 2 मिनट। एंट्री, हाँ ठीक है, फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2, ठीक है, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट should be from different side, ठीक। और स्टेडियम का डोर कुछ ऐसा है, जो क्लास में हो। तो पहले का 6 है। सो म्यूट हो। अच्छा सॉरी, हाँ दिव्या, तो हम जो बोल रहे थे, स्टेडियम में 5 गेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग इन एंड आउट एज पर कंडीशन, ठीक है। तो एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर, ठीक है। एंट्री और एग्जिट किसी भी डोर से हो सकता है, तो 6 कैसे हो सकता है ये बताओ हमको।
तुम ये डायग्राम मत देखो अभी तक, ठीक है, डोंट सी दिस डायग्राम, ओके। ये डायग्राम हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए ये डायग्राम नहीं, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तो देखो ध्यान से। क्या सर नहीं हुआ। नहीं, नहीं हुआ, ओके। देखो देखो, राइट, तुम्हारे पास है क्वेश्चन, राइट, कि एक स्टेडियम है, राइट, जिसमें 5 गेट है, राइट। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गेट कैसा है, राइट, ऐसा करके गेट है कहीं पर, यहाँ पर 1 गेट है, 2 गेट, यहाँ 3 गेट है, राइट। इसको कहा है साइड 1, इसको कह रहा है साइड 2। तो ये क्वेश्चन सिंपल है कि तुम्हारे पास एंट्री और एग्जिट फ्रॉम एनी गेट, तो एंट्री और एग्जिट फ्रॉम एनी गेट, ठीक है। तो यहाँ 2 अलग अलग काम है ना, 2 अलग अलग काम है, बट इन दोनों को परफॉर्म एक साथ ही करना है, एंट्री भी करना है, एग्जिट भी करना है। तो देखो, एंट्री करने के लिए तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 गेट है, और काम तुमको साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है, मतलब कि उस काम को कंटिन्यूसली करना है, राइट। मतलब एंट्री करने के लिए तुम्हारे पास 5 डिफरेंट वेज है, तो एग्जिट के लिए तुम्हारे पास 5, 1 2 3 4 5 अलग अलग वेज है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दिस विल बी 55। समझ में आया? यस सर। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर दो, आराम सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेक योर टाइम, ओके। कोई मतलब हड़बड़ी तो नहीं है। कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ, कोशिश करो, वही बोल रहा है, राइट। अब डिफरेंट डोर है तो क्या होगा, राइट।
अच्छा दिव्या हम बता रहे हैं, ठीक है तो बड़ी राइट। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगेन घर जाके सारे क्वेश्चन को करना, ठीक। इस बार Yes, एंट्री sir. हो रहा है दिव्या तुम्हारा जिस गेट से, उस गेट से एग्जिट नहीं हो सकता, राइट। क्वेश्चन कहाँ है कि एंट्री एग्जिट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट गेट, ठीक। तो दिव्या पहले तुम एंट्री करोगी, जब एंट्री करोगे तुम्हारे पास 5 गेट अवेलेबल होंगे, राइट। 1 2 3 4 5। लेकिन जब दिव्या तुम एग्जिट करोगी, तुम ऑलरेडी अपना एक गेट इस्तेमाल कर चुके, राइट। Yes, sir. जैसे मान लो ये तुम्हारा गेट है, राइट। तो तुम एंट्री इस वाले गेट से की हो तो ये गेट अब क्लोज हो गया, राइट। यू कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम हियर, एग्जिट यहाँ से हो नहीं सकता। तो एग्जिट के लिए 1 2 3 4 तरीका बचा। इट मीन्स 20 पॉसिबल वेज, ठीक। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एंट्री फ्रॉम साइड 1 एग्जिट। देखो साइड 1 ये है, साइड 2 ये है, राइट। ऐसे ही है ना, हाँ ठीक है, साइड 1 साइड 2, ठीक। तो एंट्री फ्रॉम साइड 1, तो देखो साइड 1 ये है, साइड 2 ये है। तो देखो साइड 1 से एंटर करने का तुमको बस कितना गेट है साइड 1 में, एंट्री के टाइम तुम साइड 1 इस्तेमाल करोगे तो मतलब दो में से कोई एक गेट इस्तेमाल कर सकती हो। और एग्जिट के टाइम तुम्हारे पास मात्र 3 ही पॉसिबिलिटी है, राइट। 2 into 3 मीन्स 6 वेज। समझ में Yes, आया। sir. अब क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन नंबर 4 का एंट्री एंड एग्जिट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, एंट्री एंड एग्जिट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन गया, ठीक है। तो हम इसको समझा रहे हैं, एंट्री एग्जिट डिफरेंट साइड, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा है, Yes, sir. राइट। यहाँ पर एक गेट दो गेट, ठीक। यहाँ पर एक गेट दो गेट तीन गेट, ठीक है ना। ये रहा, ठीक है ना, देखिए। अब देखो ये गेट से इंटर करते हो, लेट से तुम साइड 1 से इंटर कर रही हो और साइड 2 से एग्जिट करे, तो एंट्री साइड 1 से हुआ, एग्जिट साइड 2 से हुआ। लेकिन Yes, तुम sir. एंट्री साइड 2 से करके साइड 1 से एग्जिट भी तो कर सकती हो, राइट। सो यू हैव 2 केसेस, राइट। Yes, sir. यदि मैं देखो तुम अब ये क्या हुआ, यहाँ पर इस दोनों के बीच में एडिशन आएगा। मतलब देखो अब पहला वाला केस, राइट, एंट्री एग्जिट। तो एंट्री करोगे साइड 1 से, एग्जिट करोगे साइड 2 से। तो एंट्री जब साइड 1 से करोगी तुम्हारे पास दो तरीका है एंट्री करने का, तो दो तरीका गुना एग्जिट करने का आप कितना, 3 तरीका, राइट। मतलब 6 तरीका यहाँ हो गया। लेकिन इसी काम को, एंट्री और एग्जिट वाले काम को तुम दूसरे तरीका से परफॉर्म कर सकती हो। वो कैसे कि जब तुम एंट्री करोगे साइड 2 से, एग्जिट करोगे साइड 1 से, ठीक है ना। तो जब एंट्री करोगे तुम साइड 2 से, तब तुम 3 तरीका से एंट्री कर सकती हो, 1 2 3। लेकिन एग्जिट करना है तुमको साइड 2 से, तो यहाँ से 2 तरीका। तो अगेन 6 + 6, देखो ये 6, यहाँ पर 6, राइट, बीच में प्लस, राइट। तो बेसिकली 6 + 6 तुम्हारे पास 12 वेज है, ठीक। Yes, sir. समझ में आया। हाँ. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो सॉल्व, देखो सिटीज connected by network of roads as shown, ठीक। In how many ways can a person go from city A to city D without visiting a city more than once, ठीक। चलो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा है, राइट। गिवन फिगर ये है, पहले क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, ठीक है। ये रहा गिवन फिगर, ए से बी पर जाने का दो तरीका है, राइट।
चलो सॉल्व करो इसको। जो इंटरनेट ठीक चल रहा है ना? हाँ सर। चलो सर आपका इंटरनेट कल से बहुत अच्छा हो गया है। हाँ 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 दिव्या। सर स्क्रीन चली गई। ओ अभी स्क्रीन का दिक्कत हो गया। सर आज थोड़ा जल्दी खत्म कर सकते हैं, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है आज। 1 घंटा पढ़ा था, ठीक है 10-15 तक पढ़ो ना। हाँ क्वेश्चन दिख रहा है दिव्या? नहीं सर, अभी स्क्रीन नहीं आई। क्या क्या बात कर रही हो? सच्ची सर। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। अब आ गया होगा। हाँ सर। क्वेश्चन समझो दिव्या, ठीक है बस क्वेश्चन समझो। सर सिटी ए टू सिटी डी अगर जाना है, हम्म तो बोलो। एक तो डायरेक्ट है ए टू डी। और उसके अलावा है ए टू बी, फिर बी टू डी, फिर है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। फिर इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है सर। तो मतलब एक, दो, तीन, तीन। और सर वेज है तो जैसे मतलब ए टू डी में दो रास्ते हैं, ए टू बी, बी टू डी, ए टू बी, बी टू डी में 6 रास्ते हैं। ये देखो आराम से, ठीक है सॉल्व करो। देखो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारे है ना। अब क्वेश्चन का ए बी सी डी आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क ऑफ रोड दैट्स इन द फॉर्म यूज्ड इन पर्सन गो फ्रॉम सिटी टू सिटी डी, राइट, विदाउट विजिटिंग ए सिटी मोर देन वंस, राइट। कीप दिस इन माइंड, विदाउट विजिटिंग ए सिटी मोर देन वंस, ठीक। तो दिव्या ऐसा नहीं कर सकता है वो कि ए से मतलब बी गया, बी से सी गया, सी से फिर बी गया, फिर डी गया, ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो बी 2 बार विजिट हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं करना है ऐसा। हम लोग का क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि जब वो ए से बी जाएगा, ठीक, एक पॉसिबिलिटी है। यस सर। अच्छा डी जाए, सॉरी जाना कहाँ, डी पर जाता है ना। तो ए से डी गया, ठीक, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो ए से बी जाएगा, बी से फिर डी जाएगा, ठीक। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या, वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ठीक। हाँ अब तो इसके अलावा और कोई यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो ए से डी जाने के लिए इसका कितना पॉसिबिलिटी है, 2। ए से बी और बी से डी, ए से बी जाने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है और बी से डी जाने के लिए 3 पॉसिबिलिटी, राइट। ए से बी जाने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, बी से सी जाने के लिए अगेन ये 2 पॉसिबिलिटी है, और बी से ए से बी, बी से सी और सी से डी जाने के लिए 4 पॉसिबिलिटी, राइट, 4। तो ध्यान दो दिव्या, क्या आंसर है तुम्हारा आएगा, बीच में प्लस होगा, ठीक है। ये प्लस क्यों हो रहा है दिव्या, क्योंकि ये ईदर का केस बन रहा है ना, ईदर और, या तो वो ए से डी जा सकता है, या तो उसका मन ए से बी से डी जा सकता है, या तो उसका मन ए से बी से सी से डी, राइट, ईदर और का केस बन रहा है। बट इस बीच में मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है ये बस समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको जाना ही जाना है। उसको इस काम को खत्म करने के बाद दूसरे काम को खत्म करना ही होगा। ए से बी जाने पर काम नहीं बनेगा, बी से डी जाना ही पड़ेगा, तो 2 गुना 3 होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। इसलिए जहां पे बीच में हम लोग प्लस कर रहे हैं, बिकॉज बीच में हम लोग के पास केस है कि मुझे
एक केस तो ये बन रहा है कि ए से डी जाएगा, दूसरा तो ये, तीसरा तो ये, ठीक है। दीज आर ऑल केसेस। तो हम लोग केस को ऐड करते हैं, ठीक है, केसेस को ऐड करते हैं, केसेस को ऐड करते हैं, ठीक है। यस सर। तो और इसके बीच में जो है, बीच में जो भी आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो टोटल कितना होगा, 2 + 6 + 16 कितना होगा ये बताओ। 24 हो गया ना, तो 24 आंसर है, राइट। यस सर। अब आगे सॉल्व करो अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो, राइट, आप काफी मतलब फेमस क्वेश्चन सब करवा रहे हैं, ठीक है, पीएनसी का। हाउ मेनी 4 डिजिट numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। दूसरा क्या है, विथ रिपीटेशन, ठीक। चलो ये इसके बाद थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको ध्यान से देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। यस सर। ट्राई करो इसको, ठीक है, ट्राई करो। 10 सेकंड का टाइम नहीं होगा बिकॉज ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट हो गया। जब हम बना देंगे, ठीक है, तुम्हारे पास 4 डिजिट और ऐसे क्वेश्चन को बहुत भर भर कर मिलेगा, ठीक है, हम और करवाएंगे, इसका एडवांस लेवल करवाएंगे, ओके। चलो अब देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड, देखो 1 2 3 4 5, राइट। तुम्हारे पास डिजिट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ठीक। तो यही सब डिजिट से तुमको 4 डिजिट का नंबर मारना है, मतलब 1 2 3 4 डिजिट का मतलब तुम्हारे पास 4 प्लेसेस है जिसको भरना होगा। तो देखो जी, पहला प्लेस पे भरने के लिए तुम्हारे पास ये 5 ऑप्शन है ना, मतलब इसी पांचों में से तुम कोई एक ऑप्शन को चुनोगे पहला प्लेस भरने के लिए, राइट। तो यहाँ पर यस तुम्हारे सर। पास 5 ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या है, विदाउट रिपीटेशन, राइट। मतलब यदि सपोज करो, यदि तुमने इसको चुन लिया, राइट, मतलब तुमने इसको यूज कर लिया, अब विदाउट रिपीटेशन में इसका यूज तो कर नहीं सकते, इसका यूज तो एक ही बार हो सकता है। अब कितना पॉसिबिलिटी होता है, 3 4 और यहाँ 4। लेटेस्ट से कि तुम इसमें से किसी और को यूज कर ले, तो अब कितना बचा, 3। अब कितना बचा फिर 2, राइट। तो क्या हुआ आंसर, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, ये बताओ, 120। समझ में आया? हाँ, यस सर। अब लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 विथ रिपीटेशन, ठीक है। अब विथ रिपीटेशन का क्या मतलब, विथ रिपीटेशन का ये मतलब है कि ना you can repeat also, right, repeat the used number also। तो देखो इसका मतलब देखो 1 2 3 4 तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 है ना। तो लेटर से पहले पोजीशन तुमने दो रखा, 1 2 3 4 5 तरीका है तो 2 रखा, बट यहाँ पर रिपीटेशन है, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब दूसरे पोजीशन में तुम 2 रख सकती हो, राइट। मतलब नंबर तुम ऐसा भी बना सकती हो, ठीक, बट यहाँ पर ऐसा नंबर नहीं बन सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर 2 का एक ही बार यूज होगा। बट यहाँ तुम रिपीटेशन कितनी बार भी कर सकती हो, रिपीटेशन अलाउड है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम 5 तरीका है, तो यहाँ भी तुम 5 तरीका से कर सकते हो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, बेसिकली 5 की पावर 4, बेसिकली 625 पेज। यस सर। जैसे ये 48 का नंबर बन सकता है, समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ओके, अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को करने में 20 मिनट टाइम लगेगा, 20 से आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा ज़्यादा है। तो करिए उसको, कंटिन्यू करें। सर आधा घंटा तो नहीं आज। सर कल कर लूंगी, कल मैं दोपहर से बैठ जाऊंगी।
है दिव्यांग को मैसेज कर देंगे, कल हम फ्री होंगे तो ठीक। 11 तक बता देंगे, ठीक है। कल हाँ मतलब मोस्टली 12 बजे तक बता देंगे। अच्छा कल सुबह में फ्री हो तुम? नहीं सर, अच्छा सुबह मतलब 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद हो, राइट। तो दिव्या ठीक है, तो 8 बजे कल एक सेशन रख लेंगे, ठीक है। हम तो सुबह मॉर्निंग मैसेज कर देंगे, ठीक है। सर एकदम 8 बजे रखोगे क्लास? 8:30 कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, हम तो मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलिए ओके थैंक यू सर। बाय सर।